नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 18/12/2023 को BD 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 24-25 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप लोग देख चुके होंगे। तो ये 23-24 है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओमार सीट नंबर आप जरूर लिखा करें। हालांकि बुकलेट नंबर सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी डिफरेंस हो सकता है, इसलिए आप लोग लिखा करें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हम लोग जो वार्षिक एग्जाम था उसका भी एक आंसर की देख चुके हैं और 2024-25 का देख चुके हैं। 2023-24 का देखेंगे, 23-24, 24-25 दोनों जो देख के जरूर जाएं। और जो प्रैक्टिस सेट है 5, 6, 7 उससे देख के जरूर जाएं। ठीक है, तो पेपर 2 घंटे का और 40 मिनट का रहे, 2 घंटे अर्थात 120 मिनट और 40 अंक का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पिछली बार दिया गया था 75 प्रश्न में से 65 प्रश्न हल करना था, लेकिन अभी क्या है 100 प्रश्न रहेगा। कोई भी 75 प्रश्न आप सॉल्व कर दीजिए, इसमें से आपको 30 प्रश्न सही होना चाहिए। कैसे आपको जानकारी होगी। 40% अंक आपको चाहिए। 40 का 40% कितना हो जाएगा, 40/40/100, एक जीरो से जीरो यहाँ काट दी, 4 चौक 16 हो गया। 16 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। और कितने अंक का है, 40 अंक का। कितना प्रश्न करना है, 75। 40 में 75 से भाग दीजिए, 0.533 आ जाएगा। ये एक प्रश्न हो गया। और आपको अंक कितना चाहिए, 16 अंक, तो 0.533 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30, अर्थात 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए। ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न 100 में से कोई भी हल कर दीजिए, इसमें से आपका 30 प्रश्न सही होना चाहिए 75 में से पास होने के लिए। क्लियर है आप लोग। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो सके। तो इस आंसर की को और जो 2024-25 है, ठीक है, उसे भी आप लोग देख के जाएं, जो 6/2/2025 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निर्देश देना नहीं है, यह कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रो का। सभी बच्चों के साथ साथ सीखने का अधिकार है। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, निष्पत्ति परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। अगला प्रश्न है, कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है वह है। सही जवाब हो जाएगा बी, लिकर्ट मापनी। अगला प्रश्न है, E.G. विलियम्स मुख्य प्रस्तावक थे। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, ए, निर्देशित परामर्श के। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, डी, उपरोक्त में से सभी। तो निर्देशन सेवा, सूचना सेवा, आत्मसूची सेवा, व्यक्तिगत सूचना संग्रह सेवा, तीनों हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा नहीं पूछा है, तो सभी हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, निर्देशित परामर्श में शामिल चरण है। तो सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्देशात्मक, पूर्वानुमान, परामर्श। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, कार्ल आर रॉजर्स।
अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक वृद्धि तथा विकास, व्यवसायिक रुचि, व्यक्ति की समस्याओं का समाधान, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनकी भावात्मक समस्या को हल करने और उनकी भावनाओं तथा संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, व्यक्तिगत निर्देशन। 12 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निर्देशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में डाटा एनालिटिक्स की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की आवश्यकताओं व रुझानों की पहचान। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक परामर्शदाताओं एवं छात्रों के मध्य वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं मैसेजिंग एप्स। अगला प्रश्न है, वार्तालाप को संक्षिप्त करने हेतु किस साक्षात्कार कौशल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संक्षिप्त व्याख्या, पैराफ्रेजिंग। अगला प्रश्न है, अवलोकन तकनीक के माध्यम से किस प्रकार जानकारी एकत्र की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। ठीक है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा डी, भावात्मक सहायक, मेंटर, संघर्ष समाधान करता, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन में गोपनीयता का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी। ठीक है, 19 का डी। छात्रों की व्यक्तिगत सूचनाओं को निजी रखना, यह निर्देशन में गोपनीयता का सिद्धांत है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्श निर्देशन का एक भाग है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारणों की खोज करना, समायोजन में बच्चों की सहायता करना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, प्रत्यक्ष। 22 का सही जवाब है ए। ठीक है, तो अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक सहायता करती है। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, एक छात्र की शैक्षिक मात्रा का समग्र बिंब प्रस्तुत करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। विवाह तथा परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, तीनों हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है परामर्श का प्रकार, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी हैं। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, काउंसलर, परामर्श दाता। अगला प्रश्न है, परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। अगला प्रश्न है, वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है या कथन दिया। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, बी, जॉन्स। अगला प्रश्न है, अनुवर्ती कार्यक्रम है। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना, 29 का सी। अगला प्रश्न है, मापन का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, भविष्यवाणी और तुलना, निदान और शोध, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परामर्श से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह। अगला प्रश्न है, किसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं से एवं परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है।
या परिभाषा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर का। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 34 का डी। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया, निर्देशन सार्वभौमिक है, निर्देशन एक संगठित सेवा है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली के द्वारा किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, सी एस मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, ए, आंखों का प्रयोग करना। क्लियर है आप लोग? तो इस चीज को ध्यान रखना, सी एस मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा आंखों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इन्होंने बाड़ी और कानों के स्थान पर मोजर साहब ने आंखों का प्रयोग को वरीयता दिया। ठीक है, तो सी एस मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है आंखों का प्रयोग करना। ठीक है, ये सही जवाब है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अनुशासन के लिए मित्रों के साथ संयोजन हेतु पाठ्यक्रम विषयों में चयन, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, जो 36 क्वेश्चन है सी एस मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, अगर आप बुक में जाएंगे तो 160 पेज में मिल जाएगा। उसमें साफ शब्दों में मोजर जी ने कहा था कि निरीक्षण का तात्पर्य कानों या बाड़ी के स्थान पर अपनी स्वयं की दृष्टि का अधिक उपयोग करना, अर्थात स्वयं की दृष्टि का अधिक से अधिक उपयोग करना। ठीक है, तो इस तरह से ये सही है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बुक में 160 पेज पे जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, बी, मार्गदर्शन निर्देशन व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जाता है। ठीक है, मार्गदर्शन निर्देशन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। 38 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कराने हेतु प्रयुक्त की जाती है, सही जवाब हो जाएगा ए, जांच सूची, चेकलिस्ट। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल तकनीक को प्रशासित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, किसी विशिष्ट लक्षण को रेट प्रदान करने के लिए। ठीक है, किसी विशिष्ट लक्षण को रेट करने के लिए, ध्यान रखना, मानकीकृत पैमाने का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आप लोग? ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना, सी, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, परीक्षण तथा परामर्श के द्वारा सुझाव तथा सहायता देने पर जोर दिया जाता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, जोन्स। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, ए बी दोनों, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रविधि, सामूहिक निर्देशन की, सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार परामर्श सभी प्रकार के व्यक्तिगत स्थितियों को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करने में सहायता मिलती है। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 46, गाइडेंस के स्थान पर गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, जी ई स्मिथ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग 5, 6, 7 हल किए हैं, 7 अभी नहीं हो जाएगा सुबह तक, तो उसको आप लोग जरूर देख के जाएँ। ठीक है, और आंसर की भी देख लीजिए, 23-24 की ये है, इसके पहले 24-25 अपलोड हुआ है। प्रश्न है, निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति होती है, सही जवाब हो जाएगा सी,
बोधक केंद्रित। अगला प्रश्न है, किस परामर्श में रैपर्ट बिल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, तर्क संगत परामर्श। 48 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निर्देशन में निरंतरता का सिद्धांत बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, लंबे समय तक निरंतर सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निर्देशन का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, आकलन, असेसमेंट। अगला प्रश्न है, एक स्कूल परामर्शदाता का काम करता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, प्राथमिक माध्यमिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समूह निर्देशन है। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, एक साथ कई छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, यह विश्वसनीय नहीं है या साक्षात्कार का लाभ नहीं है। ठीक है, यह अत्यंत लचीला होता है यानी उद्देश्यों की पूर्ति करता है, चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, 55 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, छात्रों का विकास। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, समानुभूति, तालमेल बनाना, अशाब्दिक संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की प्रकृति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी, निर्देशन विशेष छात्रों के लिए है, ये नहीं है, बल्कि निर्देशन एक समूह कार्य है, निर्देशन सतत प्रक्रिया के रूप में, निर्देशन कला एवं विज्ञान दोनों है। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, गाइडेंस फॉर द स्पेसिफिक स्टूडेंट, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, निर्देशन का। ठीक है, मान चलिए दो गोला है, तो ये जो पूछ रहा है किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन का। तो बाहर वाला निर्देशन है तो अंदर वाला परामर्श है। ठीक है, परामर्श निर्देशन के अंतर्गत आता है। 59 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना ए, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, उपाख्यानक अभिलेख। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 63 का डी, सभी, शिक्षकों का रूढ़वादी नजरिया, मानकीकृत परीक्षाओं व संसाधनों का अभाव, शिक्षकों पर कार्य भार की अधिकता, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग सी, प्रार्थी का परिवार। अगला प्रश्न है, CWSN का विस्तृत रूप है। सही जवाब हो जाएगा सी, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें डॉट 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 का और उपयोग करने की आवश्यकता है। व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें डॉट 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 का उपयोग करने की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी। ध्यान रखिएगा, कुडर का वरीयता रिकॉर्ड, इसे अगर आप चेक करेंगे तो कई जगह बहुत सी तरह में, अगर आप मॉडल पेपर में देखेंगे तो आपको बी दिया गया है ना। तो व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें कुडर का वरीयता रिकॉर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर आप गूगल वगैरह में कहीं सर्च करेंगे तो सी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सी ही देखेंगे, बाकी एक बार अपने से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मेरे अनुसार सी सही है। मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 6। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में होती है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी।
उपबोधक एवं उपबोध के मत। अगला प्रश्न है, किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याएं गंभीर होती हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, परामर्श। 69 का सही जवाब हो जाएगा बी, परामर्श। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थी को। अगला प्रश्न है, निर्देशन की निरीक्षण विधि है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ए, निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक में देखेंगे तो सी दिया गया है, ठीक है, कहीं कहीं बी भी आ रहा है, लेकिन निर्देशन की निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑफ गाइडेंस आर, तो रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी है, ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन परामर्श कार्यक्रम की विधि है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, पूछताछ विधि। अगला प्रश्न है, अप्रमाणीकृत विधि की पहचान कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है, समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श में अधिक बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, निर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय विषय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा सहयोग और सुझाव देना, ठीक है, 75। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 2023-24 का था, 18/12/2023 को एग्जाम हुआ था। इसके पहले हम लोग 6/2/2025 को क्वेश्चन पेपर मतलब 2024-25 का अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिए, इसको भी। और जो प्रैक्टिस सेट है, मैंने बार बार कहा है शब्द प्रैक्टिस सेट 5, 6 जरूर देखिएगा, अपलोड हो गया है, 7 भी संभवतः कल अपलोड हो जाएगा। तो इन प्रैक्टिस सेट को 3 जरूर देख के जाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखना, हाँ याद आ गया, इस चीज़ को ध्यान रखना, निर्देशन की परीक्षण विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, निर्धारण मापनी। इसका हम लोग जो प्रैक्टिस सेट में हल किए हैं तो उसमें हम लोग ने सी हल किया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ए ही सही है, ठीक, उसको ठीक कर लेना। निर्देशन की परीक्षण विधि है तो निर्धारण मापनी। और दूसरा जो है 66 में अगर आप देखेंगे व्यक्ति के हितों की पहचान करने के लिए, तो इसमें आपका सी सही है, ठीक है। कुडल का वरीयता से रिकॉर्ड, वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, बी किए थे, तो ध्यान रखना 66 का सी सही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी कुछ चैनल के बारे में बताइए। मैंने एक साथ बार बार कहा, और मार्कशीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करिए, ठीक है। आपका पेपर जो होगा 40 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है, 75 में आपका 30 सही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद गोला भरिए, एक राउंड हो गया, फिर दोबारा देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से किया करिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।